इन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। एंड ये सम का यूज करो टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। यही हमने लास्ट टाइम किया था, रिमेम्बर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, अगर तुम लोग यहाँ पे भी देखो एक्सरसाइज 8.2 में ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वन, सो इन फर्स्ट वन 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यस चेक इट आउट, 7 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, राइट। देन 11 कितने बार रिपीट हो रहा है, अगेन 11 इज रिपीटिंग 2 टाइम। देन 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, 2 is repeating 3 time, and 4 1 time. 1 time ही है शायद, okay। then next 9 1 time. 1 time। likewise अगर तुम लोग चेक करो तो सबका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सम नंबर्स रिपीटिंग सिंगल टाइम, नहीं रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस थ्राइस, लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ये फॉर्म तब यूज करना है जब पॉइंट तुम्हारे डिस्टिंक्ट है, जब फ्रीक्वेंसी सबकी 1 है, उस टाइम पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेटा सेट अगर तुम लोग देखो, सो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 सी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है ग्रुप का, राइट। तो इन दोनों ही केस में ना फॉर्मूला विल डिफर, आई टेल यू कैसे कैलकुलेट करना है। सो फॉर फर्स्ट टाइप, सी नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट वन इज discrete frequency distribution, discrete frequency distribution। see discrete frequency distribution means ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, जैसे डेटा पॉइंट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दिया होगा सबका, ऐसे पॉइंट उसका फ्रीक्वेंसी, पॉइंट उसका फ्रीक्वेंसी, लाइक दैट, ओके। सो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी पॉइंट्स कैसे होंगे, सी फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर पॉइंट x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, सी ये सिर्फ नोटेशन है, इसकी जगह पे तुम्हें नंबर दिया होगा, ठीक है। नाउ सपोज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x1 इज f1, ओके, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, ओके। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x2 इज f2, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x3 इज f3 एंड सो ऑन अप टू fn। तो ये तुम्हारा अभी एक टेबल बन गया, सी तुम्हारे पास x वैल्यूज है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब क्लास आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब तुम्हें अगर क्लास दिया है 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, लाइक दैट। सो इस टाइम पे से हमें क्लास दिया है, हमारे पास x वैल्यूज नहीं है, करेक्ट। एट दिस मोमेंट वी डोंट हैव पर्टिकुलर x वैल्यू, तो तुम्हें क्या करना है, ये x वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज xi, मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल क्या दिया है 10 to 20, तो इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, मिड पॉइंट क्या आएगा 20, यस। हाउ टू कैलकुलेट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर हम उसको बोलते हैं क्लास मार्क। सो और अदरवाइज टेक एवरेज, एवरेज इज नथिंग बट यहाँ पे मिड पॉइंट। सो 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2, गेट इट, हाउ टू कैलकुलेट, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क, और ये होता है हमारा एक्सरसाइज। सो तुम्हें हर एक क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो तुम्हारा होगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। अगर n क्लास है तो n मिड पॉइंट्स मिलेंगे, ओके। एंड नाउ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें दिया ही होगा, दैट इज f1 f2 f3 एंड सो ऑन अप टू fn। अब देखो ये दोनों अभी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, यहां तक समझ आया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली तुम्हें x पॉइंट दिया होगा, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, n डेटा पॉइंट्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में तुम्हें क्लास दिया होगा, सो फ्रॉम क्लास यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट x वैल्यू,
ओके, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया होगा। नाउ अगर तुम नोटिस करो तो ये दोनों टेबल एग्जैक्टली सेम है, राइट। अब इसके बाद दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। नाउ सी, हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, सिंपली एक्स आई स्क्वायर के जगह पे उसको मल्टीप्लाई करना है उसके फ्रीक्वेंसी से भी, बस फॉर्मूला में इतना चेंज होगा। सी नाउ हियर फॉर बोथ द टेबल्स सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन के जगह पर हम कैपिटल एन लेंगे, आई टेल यू वैल्यू ऑफ कैपिटल एन ऑल्सो, माइनस एक्स बार स्क्वायर। नाउ हियर अब देखो कैपिटल एन और एक्स बार का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा, वेयर कैपिटल एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n। सी हम कैपिटल एन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई क्यों लेते हैं, रीजन बिहाइंड दिस, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया होगा जो मैंने कल होमवर्क दिया था, यहाँ पे तुमने n का वैल्यू क्या लिया था, स्मॉल n, वैल्यू ऑफ स्मॉल n 7, राइट। ये 7 तुमने कैसे फाइंड आउट किया, काउंट किया, राइट। कितने पॉइंट्स है तुमने काउंट किया, राइट। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो अगर तुम यहाँ पे काउंट करो नंबर्स तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्मॉल n मिलेगा, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमको सी यहाँ पे तुम्हें नंबर्स डायरेक्टली रिपीट कर करके दे दिए, इसलिए तुमने डायरेक्टली नंबर्स काउंट कर लिए, सो यू विल गेट स्मॉल n, ओके। बट अब यहाँ पे देखो इन क्वेश्चन नंबर 3 हर एक का फ्रीक्वेंसी दिया है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स, 2 into 2, ऐसे 2 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। नाउ 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स, सो ये जो 4 रिपीट होगा ये 10 टाइम्स रिपीट होगा। अगर तुम्हें मैन्युअली काउंट करने बोला जाए तभी तुम ऐसे ही काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो उससे अच्छा हम डायरेक्टली क्या काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, 8 + 10 + so on up to, समझा रीजन बिहाइंड दिस, क्यों हम कैपिटल एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ले रहे हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, अल्टीमेटली हम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ही काउंट कर रहे हैं, गेट इट। नाउ हियर अगेन एक्स बार इज इक्वल टू, एक्चुअली एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, राइट। जहां जहां तुम्हें समेशन ऑफ एक्स आई दिखेगा या समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर दिखेगा उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला में, दैट्स इट। सो एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल एन के जगह पे कैपिटल एन, समझा सबको फॉर्म, यस यस मैम। वंस अगेन आई रिपीट, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ओके। दिस इज फॉर जब तुम्हारे पास नॉर्मल डेटा पॉइंट्स होंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी, ओके, विदाउट फ्रीक्वेंसी, जब सिंगल टाइम सारे पॉइंट्स होंगे। अगर तुम्हारे पॉइंट्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है, सो उस टाइम पे फॉर्मूला में सिर्फ एक चेंज होगा, जहां भी स्मॉल एन है उसके जगह पे तुम्हें कैपिटल एन लेना है, ओके। एंड कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जितने भी फ्रीक्वेंसी दिए हैं उन सबको ऐड करो, आई इक्वल टू 1 to n, दैट मीन्स f1 + f2 एंड सो ऑन अप टू fn, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। नाउ फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, जहां भी तुम्हें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर या फिर समेशन ऑफ एक्स आई दिखे वहां पे कंसिडर करो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, ओके। सो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन के जगह पे कैपिटल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, but here x bar is equal to summation of fi into xi divided by capital N। समझा सबको फॉर्मूला कैसे लिखना है, yes ma'am,
ओके तो अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलेट क्या करना है। नाउ सी इन प्रीवियस एग्जांपल सबसे पहले तुमने कॉलम लिया था xi का, राइट? फिर तुम्हें जरूरत था समेशन ऑफ xi स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायर वैल्यूज, तो तुमने स्क्वायर वैल्यू का कॉलम फॉर्म किया, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो चेंज क्या आएगा, वी हैव xi वैल्यूज, वी हैव फ्रीक्वेंसी कॉलम, राइट? बट हमें जरूरत अभी किसका है, टू फाइंड आउट मीन वी वांट समेशन ऑफ fi इनटू xi। वहां पे हमें डायरेक्टली इस कॉलम से मिल जा रहा था समेशन ऑफ xi, बट यहाँ पे हमें मीन के लिए भी एक कॉलम फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज fi xi मल्टीप्लाई करो x और f वैल्यूज एंड यहाँ पे लिखते जाओ, ओके? एंड जो वैल्यू आएगा उसका सम ले लो लास्ट में, वो होगा तुम्हारा समेशन ऑफ fi xi। टू फाइंड आउट कैपिटल N, fi कॉलम का भी सम फाइंड आउट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल N। यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग, टू कैलकुलेट वेरिएंस, अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका है, fi इंटू xi स्क्वायर, ओके? सो एक और कॉलम फॉर्म करो fi इंटू xi स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ करस्पॉन्डिंग xi स्क्वायर वैल्यूज, मीन्स इस वैल्यू को स्क्वायर करो और उसको मल्टीप्लाई करो फंक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ एंड वैल्यूज फाइंड करते जाओ, लास्ट में ऐड करो। गेट इट? समझा सबको? सो नाउ अभी क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरी लिखो एंड देन उसके बाद विल स्टार्ट। सो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं लिखा था ना लास्ट टाइम? ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सो पॉइंट डालो थर्ड एंड हेडिंग डालो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एस डॉट डी, ओके? एंड नोटेशन हम इसका यूज करते हैं, नोटेशन इज सिग्मा। सी रिमेंबर, सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स वेरिएंस, सिग्मा डिनोट्स स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके? कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ डेफिनेशन लिखो इसमें, स्टैंडर्ड डिविएशन इज, standard deviation is the positive square root of, standard deviation is the positive square root of the variance. Standard deviation is the positive square root of variance. नीचे फॉर्मूला लिखो, s dot d is equal to sigma equal to square root of variance of x, square root of variance of x, okay? Now दो पार्टीशन बनाओ, फर्स्ट पार्टीशन राइट डाउन discrete frequency, discrete frequency distribution, एंड नेक्स्ट में आएगा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? नाउ दोनों में सेम पॉइंट्स लिखना है। So here you consider in discrete frequency distribution लिखो x1, x2 and so on up to xn are values of x, or x1, x2, xn are n data points, n data points. f1, f2 and so on up to fn are corresponding frequencies. लिख रहे हो ना सब लोग? Yes, miss. Okay, corresponding frequencies. Now in next side continuous frequency में x1, x2 and so on up to xn are class mark और ब्रैकेट में लिख सकते हो मिड पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, F1, F2 and so on up to Fn are the corresponding class frequencies. तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा? राइट डाउन इन दिस वे, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन fi into xi square I equal to 1 to n divided by capital N minus x bar square. ओके, तो n और x bar square का भी फॉर्मूला डिफरेंट है यहाँ पे, वेयर कैपिटल N इक्वल टू समेशन ऑफ fi I इक्वल टू 1 to n and x bar equal to summation of fi into xi divided by capital N. ओके, यहां तक हो जाए तो बताना। मिस, बोलो। हमें एन का और एक्स बार का भी वैल्यू याद रखना पड़ेगा। हाँ, सी कैसे याद रखना है, आई टोल्ड यू ना। सी डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्रीवियसली तुम ना सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, दैट इज दिस वन, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्सआई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। जब भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया होगा ना, तो जब भी फ्रीक्वेंसी दिया होगा, वी नो दैट ये जो एक्स बार का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्सआई डिवाइडेड बाय एन, ये है ना। तो बस एक चेंज करना है, जब तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, स्मॉल एन को रिप्लेस कर दो कैपिटल एन से, और इसको भी हम क्या लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। बट इसको तुम लॉजिक से याद रख सकते हो। इन शॉर्ट, स्मॉल एन मतलब क्या होता है, हम सारे डेटा पॉइंट काउंट करते हैं, राइट। अगर कोई डेटा पॉइंट रिपीट भी हो रहा है, उसको काउंट करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि उसके फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लो, राइट। तो जब भी तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी दिया होगा, स्मॉल एन को रिप्लेस कर दो कैपिटल एन से, और जहां जहां एक्स आई स्क्वायर या फिर समेशन ऑफ एक्स आई है, वहां उसके साथ मल्टीप्लाई करो एफ आई बी, दैट्स इट। ऐसे याद रखो, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी। या सो 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सी। सो इस जो डेटा दिया है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में 7, 11, 2, 4, 9, इसको सेम फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट लिख लो पहले, तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या क्या है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करो और फ्रीक्वेंसीज लिखो, उसके नंबर को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम, मैं कॉलम फॉर्म कर रही हूँ, यू जस्ट टेल मी द फ्रीक्वेंसीज, ओके। सो फर्स्ट कॉलम, what is xi, what are the values, tell me the distinct values. So first value is 7. Next value 11. Next 2. 4. 4. 9. 6. 3. 7. 11. Wait. 2. Wait. मैम 7 नहीं 8 है। Yeah, this is 8, right? Go ahead. Next 9. 9 done. Next 11 मिस डन। 11 भी हो गया, और कुछ बचा? 6. या 6 भी हो गया। 5. Yes, 5 is remaining. Yes, anything else? 8 हो गया, यहाँ पे लिख लिया। 7 हो गया। That is also done. Yes, अभी क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज लिखो इसका।
काउंट करो 7 कितने टाइम है, काउंट करो। 2 times. 3 2 times. टाइम्स, 2 times. 2 टाइम्स 11, 2 times. 2 Two टाइम्स times. 2, 3 times. 4, 1 time. 1 time. 1 टाइम, ओके। 9, 1 time. 1 time. 1, 6, 3 time. 3 time. 3, 2 time. 2 time. 2 टाइम्स, ओके। 8, 2 times. 3 time. 3 time. 3 और 2, 3. 3, ओके। 5, 1 1 time. time. 1 time. 1 टाइम, ओके। सी अब हमारा टेबल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन में तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। नाउ डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करते जाओ। सी व्हाट वी वांट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, वहां से तुम्हें क्लियर पिक्चर मिलेगा कि हमें चाहिए क्या क्या। सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन के जगह पे हम लेने वाले कैपिटल एन, माइनस एक्स बार स्क्वायर। अगेन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई divided by capital N, but capital N is summation of fi. That means सबसे पहले तो हमें ये चाहिए summation of fi क्या है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो। इसका सम क्या आएगा बताओ, डोंट यूज कैलकुलेटर। एटीन 18 मिला सबको, सबको ये मिल रहा है। Yes, Miss 18. ओके, सो Yes, दिस इज ma'am. इक्वल टू 18। नाउ अभी देखो नेक्स्ट क्या चीज चाहिए हमें, ये एक्स बार काउंट करना है। सो एक्स बार काउंट करने के लिए स्मॉल एन तो हो गया, ये मिल गया, बट न्यूमरेटर हमें चाहिए, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मीन्स हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करते जाओ वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 14. 14, नेक्स्ट वैल्यू 20, 22, 6, 6. 4 4. 9, 9, 18 18, 6, 6, and finally 21, 24, 5। 5. अब हमें इसका सम चाहिए, तो इसका सम फाइंड आउट करो, ऐड करो कॉलम्स जितने भी पॉइंट्स हैं। वन जीरो एट 108 मिला क्या सबको? yes miss. Yes, एवरीवन ma'am. गेटिंग सेम आंसर? ओके, चलो एक टास्क कंप्लीट हो गया कि एटलीस्ट हमारे पास कैपिटल एन और एक्स बार आ गया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज, नाउ कम हियर, सिग्मा स्क्वायर। अब देखो सिग्मा स्क्वायर में वी हैव दिस कैपिटल 1 एंड एक्स बार, ये मिल जाएगा। एक्स बार हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना है, सम लेना है एफ आई एंड एक्स आई स्क्वायर वाले टर्म्स का। तो उसके लिए कॉलम फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट कॉलम तुम्हारा आएगा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स को स्क्वायर करना है, देन इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो दैट मीन्स स्क्वायर दिस 7। सो 7 स्क्वायर क्या होगा, 49 49। 49 इंटू 2 करो, 98. 98, ओके। नेक्स्ट वैल्यू 11 स्क्वायर इज 121। 121 इंटू 2, 121. 121 इंटू 2 करो, 242 242, ओके। नेक्स्ट वैल्यू स्क्वायर दिस वैल्यू, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4. 3 12. 12। नेक्स्ट वैल्यू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16। नेक्स्ट वैल्यू 9 इंटू 9 81, 81. 81 into 1 81, okay। Next value 36 into 3 78. 108, right। Next value 3 square 9, 9 into 2 18, 18. okay। Next 8 into 8 64, 64 into 3, 81 okay, 64 into 3 190, 192, 192, okay। Next value 5 square into 1 25, 5. राइट, ओके। नाउ अब क्या चाहिए हमें, इसका सम चाहिए। नाउ अब तुम इसका सम फाइंड आउट करो, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू मिलेगा।
792. 792. ओके, चेक इट आउट, सबको यही मिल रहा है. Summation of fi into xi square is 792. Yes. Okay. So ऐसे तुमको पहले टेबल फॉर्म करना है. आफ्टर दिस टेबल यू गो फॉर दिस कैलकुलेशन पार्ट. सो कैलकुलेशन में सबसे पहले यू कैलकुलेट मीन x बार. ओके, सो सी कैपिटल N is here. Capital N is summation of fi. This is nothing but 18. Now calculate x bar. X bar is summation of fi into xi divided by capital N. So summation of fi xi क्या है? 108 divided by small capital N is 18, right? करो divide. 6. और you just divide this जहां तक भी possible हो सकता है. So this is equal to, मिल रहा है इंटीजर 108 डिवाइड बाय 18. ओके, 6 मिला सबको. ओके, नाउ अभी लास्ट फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ fi into xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस x बार स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. समेशन fi xi स्क्वायर इज 792, कैपिटल N इज 18 और x बार हमने फाइंड आउट किया 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, राइट? Now 192 divided by 18. Divide करो. $44. या 44. सो पहले 9 से भी डिवाइड कर सकते हो अगर डायरेक्टली 18 से नहीं करना. सो आंसर ये डिवीजन आएगा 44 माइनस 6 स्क्वायर इज 36. So finally value क्या मिला? 44 minus 36, 8. Right? So this is your variance. ये हमें variance मिला. लेकिन क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, राइट? सो दिस इज वेरिएंस. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8. अभी रूट निकालना आता है क्या सबको यूजिंग लॉग टेबल? एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एंड मोस्टली स्क्वायर रूट वाला टेबल भी नहीं मिलेगा. ओके, सो मोस्टली एग्जाम में इंक्लूड करते हैं लॉग, एंटी लॉग, साइन, कॉस एंड कभी कभी रेसिप्रोकल. स्क्वायर रूट नहीं देते हैं. सो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? यूजिंग लॉग टेबल. यू नो दैट एवरीवन? स्क्रीन ऊपर. ओके, तो मैं नहीं रिपीट कर रही. यूजिंग लॉग टेबल यू कैलकुलेट दिस रूट 8. ओके, या सो जिसने कैलकुलेशन मेरे साथ कर लिया है या जिसका अभी कंप्लीट हो गया है, यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, लेट मी टेल यू. यू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, सॉल्व करो 5th one. ओके, एंड जो लोग लिख रहे हैं वो पहले ये कंप्लीट करो एंड देन यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम आंसर मिला इसका स्टैंडर्ड डिविएशन. हाँ मैम, लॉग लगा के मिल गया. हाँ, क्या मिला? रोहित, राइट? 2.828. हाँ 2.828. हाँ, ओके फाइन. डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी निकाल लिए, काफी है. ठीक है, सो 2.82. मैम इसमें ये राउंड ऑफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो. अप टू 2 डेसिमल तक कर लेना. ओके, ठीक है. ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन. या जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, देन गो फॉर नेक्स्ट वन एंड डू वन कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th. सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तुम्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है. फॉर एज 16 देयर आर 20 स्टूडेंट्स. तो ये फ्रीक्वेंसी है उसका. ठीक है, तो तुम्हें करस्पॉन्डिंग, दिस इज एक्स वैल्यू एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो कॉलम फॉर्म में लिख लो बस. ओके, एंड देन सेम कैलकुलेशन जैसा हमने यहाँ पे किया है, बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशंस करना है.
Akshay, you getting it? What's happening? Unmute yourself. Yes, ma'am. आ रहा है ना समझ? Yes. Okay, okay. Aryan? Yes, ma'am. Okay. See, where if you have any doubt, immediately you ask me, okay? आ रहा है क्या सॉल्व करने? Yes, miss. Okay. You do this, then I'll tell you one more method also. So I'll ask you these numbers one by one. So इसलिए calculation करो सब लोग, ठीक है?
ओके हर्षाली, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. कैलकुलेशन स्टार्ट किया या नहीं, जस्ट टेल मी. मिस. ओके तो अब मेरे को फटाफट से ये वैल्यू बताओ. 16 इंटू 20. यस क्या मिला है 16 इंटू 20? हर्षाली यू देयर? Where is she? Yeah, Gopika, unmute yourself. Yes, miss. हाँ, calculate. एक मिनट. Now who is talking? Harshali, miss. हाँ हर्षाली. So you tell me some values and then Gopika से continue करेंगे. Okay. So 16 into 20. 320. 320. Okay. Now 17 into 7. 17 into 7, na? Multiply. 119. 119. Okay. 18 into 11. 198. 198. Okay. 19 into 17. 323. 323. 20 into 30. 20 into 30. ये तो easier one है. Directly 3 into 2 6. 600. Okay. 21 into 15. 315. 315. Okay. Now अब सम करो इसका और मुझे सम बताओ क्या आएगा. Everyone, any one of you just tell me the sum. 1875, right? Okay. Now next column fi xi square. So यहाँ पे आप देखो numbers तुम्हें थोड़ा बड़ा मिलेगा, right? Big numbers. So that's why I have another method also. But पहले तुम ये calculate करो फिर मैं बताती हूँ. Okay. Next one. So xi square into fi थोड़ा बड़ा number मिलेगा. So be careful. Like thousands में. So 16 square is 256. 256 into 20 करो. 5120. Correct. So 5120. Okay. Next. 17 square is 289. 289 into 7. 203. 2023. 2023. Okay. Next. 18 square is 324. 324 into 11. 3564. 3564. Okay. Now 19. 19 square is 361. So this will be 6137. Okay. Now 20 square is 400. 400 into 30. 12,000. Okay. Next 21 square into 15. So 441 into 15. 6615. Okay. And addition क्या आया? 35,459. एक मिनट slowly बोलो. 35,459. 459. Yes. ओके. सी अब ये मिल गया तो इसके बाद तो कैलकुलेशन आसान है. सो कैपिटल एन क्या हो जाएगा? एक मिनट. एक यहाँ पे सम रह गया. या समेशन ऑफ एफ आई. ये क्या मिला? समेशन ऑफ एफ आई. फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करो. 100. ओके फाइन. सो कैपिटल एन इज समेशन ऑफ एफ आई. दिस इज इक्वल टू 100. Now x bar calculate करो. x bar is summation of fi into xi divided by capital N, means 1875 divided by 100. पूरी तरीके से तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा. 18.75.
18.75. Okay. Now next, sigma square equal to summation fi into xi square divided by capital N minus sigma square. X bar square. So this is equal to 35459 divided by capital N is 100 minus, now this x bar is 18.75 square. अभी ये सॉल्व करना है. नाउ अगर इसको तुम डिवाइड करोगे 35,459 डिवाइड बाय 100 तो वैल्यू मिलेगा 2 डेसिमल यहां से लगेगा. सो 354.59 माइनस 18, इसका स्क्वायर करो. चेक करो, यू गेटिंग द सेम वैल्यू. मैं अप्रॉक्स सेम आ रहा है राउंड ऑफ करने पे ऐसा कुछ. या ओके ओके. सो अब माइनस करने पे फाइनली आंसर क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू, माइनस करो 354.59. 3.03. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर. एंड पूछा क्या है? वेरिएंस पूछा है क्या हमको? Sorry, standard deviation. Yeah, let me check. Yes, miss. Yes, ma'am. Follow standard deviation भी. See, once you get variance, standard deviation is nothing but square root. तो इसलिए वो लोग मोस्टली पूछते ही हैं. So standard deviation is square root of 3.03. Right? Okay. So ये मेथड समझ आ गया सबको कैसे करना है? क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. ओके. तो अब देखो यहाँ पे अगर तुमने नोटिस किया होगा नंबर काफी बड़े बड़े हैं, नहीं? जो भी तुम स्क्वायर कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, काफी बिग नंबर्स आ रहे हैं. सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इवन जब तुम यहाँ पे क्लास के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब तुम मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, अभी तो ठीक है कि ये इंटीजर वैल्यू है, दैट्स व्हाई यू आर स्क्वायरिंग इमीडिएटली एंड तुम इमीडिएट मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि वैल्यू इंटीजर है, कुछ स्क्वायर हमें पता भी है, राइट? बट अगर तुम यहाँ पे आओ क्लास पे, like question number 6, question number 7, if you notice question number 6, तो हमें क्लास दिया है, we don't have x value, so x कॉलम फॉर्म करने के लिए हम x कॉलम कैसे फॉर्म करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. so what is the mid value of 10 and 20? 15. या सो यहाँ पे भी तुम्हें इंटीजर मिल रहा है, बट इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हें क्लास दिया है वो कंटिन्यू मैनर में नहीं है. 14, 18, बट फिर स्टार्ट हो रहा है 19 एंड 23, राइट? सो हमें हमेशा क्लास जो है वो कंटिन्यू मैनर में चाहिए. फॉर एग्जांपल 14 to 18 है, तो नेक्स्ट क्लास मेरा स्टार्ट होना चाहिए हायर लिमिट से, 18 to समथिंग लाइक दैट, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए, लाइक दैट. सो टू कन्वर्ट दिस इनटू कंटिन्यूअस मैनर हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट से 0.5 रिड्यूस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं. यू नो दिस रूल? यस या. तो जब तुम ये करोगे एंड तब तुम मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल में फिर तुम्हें मिड पॉइंट मिलेगा, करेक्ट? सो उस टाइम पे स्क्वायर करना, अगेन मल्टीप्लाई करना इज लिटिल डिफिकल्ट. सो टू अवॉइड दिस टू सिचुएशन, ये बड़े नंबर कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए देयर इज वन मोर मेथड कि हम पॉइंट्स को रिड्यूस करें. नाउ रिड्यूस कैसे करना है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है? सो कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल. कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग दिस क्लास 60 to 62, 62 to 64 सपोज. एक एग्जांपल लिया है बस. ओके, सो दिस इज माय क्लास एंड सपोज फ्रीक्वेंसी है 4, 5 and 10. ओके, अ स्मॉल एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस स्मॉल एग्जांपल. सो जस्ट अ मिनट.
ओके, सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सो वी हैव वन मोर वे टू सॉल्व दिस. तुम कंसिडर करो यहाँ पे u इक्वल टू x माइनस a अपॉन h. नाउ व्हाट इज a? a इज मिड पॉइंट ऑफ मिडल क्लास. मिड पॉइंट ऑफ मिडल क्लास, ये याद रखो. एंड व्हाट इज h? h इज नथिंग बट इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ओके, वो आएगा हमारा h. You get it? These two notations. Yes, ma'am. Yeah. So a is midpoint of class and h is nothing but h equal to ये जो क्लास है इनका डिफरेंस लेना है हमें. 62 minus 60 that is 2. That's it. अब देखो ये u कैसे फाइंड आउट करेंगे. What is the meaning of midpoint of middle class? तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करो. हमारे पास xi नहीं है तो हम पहले तो कैलकुलेट करने वाले हैं. तो मिड पॉइंट क्या आएगा 60 एंड 62 का? 51. 61, right. What is the midpoint of 62 and 64? 63. 63. And यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 64, right? Now we have corresponding x value and corresponding 65. 65. Okay. 65. Okay. Now see we have corresponding x value and f value. मुझे बताओ इसमें से मिडल क्लास कौन सा है? मिडल क्लास ये मैम 62 to 64. Yeah. So if you have odd number तो मिडल क्लास कैलकुलेट करना इजी है. इफ यू हैव इवन नंबर तो तुम्हारे पास दो मिडल क्लास आएंगे. उसमें से जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो वाला कंसिडर करना. ठीक है. So here you have odd number of classes. So middle class आएगा 62 to 64. इसका जो मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है ये हो जाएगा तुम्हारा a. इतना समझ आया? So here a equal to 63 and h equal to 2. Clear? तुम्हें क्या करना है? u फाइंड आउट करना है. Now u कॉलम ये तुम्हें नया कॉलम मिलेगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाती हूँ तुमको. See the first column is class जो कि तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है. Yes. मैम h कैसे है? h is the difference of this means class length निकालना है. class length means see 60 minus 62 और 62 minus 60 क्या आएगा डिफरेंस? 2. तो क्लास लेंथ निकालना है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज में ले ले सी 10 to 20 क्या आएगा डिफरेंस? 10. क्लास लेंथ निकालना है. ओके. सो सी फर्स्ट कॉलम इज क्लास जो तुम्हें ऑलरेडी दिया है 60 to 62, 62 to 64, 64 to 66. ओके. नाउ तुम्हें नेक्स्ट कॉलम दिया था fi ऑलरेडी क्वेश्चन में. ठीक है. सो 4, 5 एंड 10 हमने फाइंड आउट किया xi कैसे? मिड पॉइंट 61, 63, 65. अब तुम्हें डिसाइड करना है व्हाट इज योर a. तो a क्या आएगा? ये मिड वैल्यू. ओके. दिस इज योर a. सो a इक्वल टू 63. कैलकुलेट h. h इक्वल टू कोई भी एक क्लास लो और उसका डिफरेंस फाइंड आउट करो. सो 62 माइनस 60 इक्वल टू 2. दिस इज योर h. अब तुम्हारे पास दो वैल्यू है. सो ui इक्वल टू क्या हो जाएगा? xi माइनस a अपॉन h. ठीक है. सो यहाँ पे तुम्हें u1, u2, u3 ऐसे वैल्यूज मिलेंगे. और u कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला यूज करो x माइनस a डिवाइडेड बाय h. सो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा? 61 माइनस 63 डिवाइडेड बाय h. वैल्यू बताओ मुझे. 61 माइनस व्हाट इज a? 63 डिवाइडेड बाय 2. टेल मी दिस वैल्यू. -1. -1, right? Okay. So this is -1. Now tell me this value. 63 minus 63 divided by 2. 0. Now 65 minus 63 divided by 2. 1. अब देख रहे हो जो तुम्हें वैल्यू मिला है वो सिंपल वैल्यू है. -1, 0, 1 लाइक दैट. सो यू फाइंड आउट करने के बाद अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा वेरिएंस का. दिस इज वेरिएंस ऑफ u नॉट वेरिएंस ऑफ x. हम वेरिएंस ऑफ u फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू
फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस x की जगह पे u लिखना है. ओके, सो दिस इज समेशन ऑफ fi इंटू ui स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस u बार स्क्वायर. गेट इट? हम अभी x नहीं ले रहे हैं, बस x की जगह पे u ले रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है. सो फॉर्मूला याद रखना भी इजी है. तुम सिर्फ ये फॉर्म याद रखो, ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h. सो वेरिएंस ऑफ u क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ x यू कंसिडर u and u bar is summation of ui into fi divided by capital N. याद रहेगा सबको? तो अभी अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो देखो कितना इजी कैलकुलेशन है. क्या निकालना है हमें? ui into fi. सबसे पहले तो u बार निकालने के लिए, सो व्हाट इज ui into fi? मल्टीप्लाई करो u and f. 4 into -1 -4, 5 into 0 0, 10 into 1 10. सिंपल नंबर्स मिलेगा तुम्हें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए होता है ui into fi, ui स्क्वायर into fi. So what is ui square? -1 square is 1. Multiply with f. So value क्या मिलेगा? 4. Now 0 square into 5 0. 1 square into 10 10. Right? तो इसका सम फाइंड आउट करो, इसका सम फाइंड आउट करो, एंड देन यू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ u. बट हमें वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ u नहीं. ठीक है, नाउ द सिंपल स्टेप, यहां से वेरिएंस निकालने के बाद एक लास्ट स्टेप तुम्हें परफॉर्म करना है, दैट इज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू h स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ u. ये याद रखो, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ u. तो जो भी तुमने वेरिएंस ऑफ u कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई करो h स्क्वायर के साथ. सो हियर h स्क्वायर इज 4 एंड जो भी तुम्हें वैल्यू मिले यू मल्टीप्लाई विद इट. समझ गए कैसे करना है? सो अगर तुम इस मेथड से गए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा. बड़े नंबर्स तुम्हें नहीं मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, बिकॉज एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू गेट कैलकुलेटर इन एग्जाम, राइट? तो हमें कैलकुलेशंस बढ़ाना नहीं है, नंबर जितने स्मॉल रहे उतना अच्छा है. सो दैट्स व्हाई यू रिमेंबर दिस फॉर्म. गेट इट? Yes, ma'am. ओके ओके. सो हो सके तो अभी ये वाला एग्जाम्पल तुम लिख लो, जो बचा हुआ कैलकुलेशन है वो तुम कर लेना, एंड एक एग्जाम्पल तुम सॉल्व करना एक्सरसाइज से. ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन कि फॉर्मूला क्या क्या है और कॉलम्स क्या क्या है, एंड कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना. हो जाए तो लेट मी नो. ओके.
यस Done, ma'am. डन एवरीवन. सो होमवर्क क्वेश्चंस आर सी. अभी यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो तुमको सॉल्व करना है. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4, देन 6th, 7th हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे. सो 3rd, 4th, 6th ये सॉल्व करके लाओ. ठीक है.